हाँ देखिए बच्चों, आज हम लॉ मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लॉ मिक्सर का मतलब है जैसे किसी इंसुलेटेड चैम्बर के अंदर हमने आइस और हॉट वाटर डाल दिया तो हॉट वाटर हीट को रिलीज करेगा और कोल्ड जो आइस है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। फाइनली दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उसको कहेंगे टेम्परेचर ऑफ मिक्सर। तो लॉ मिक्सर क्या है, जितना हॉट वाटर हीट को रिलीज करेगा उतना ही कोल्ड आइस जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो हीट रिलीज इजकल टू हीट एब्जॉर्ब। तो हीट एब्जॉर्ब इजकल टू हीट रिलीज जो है, ये जो वर्ड है इसको ही लॉ ऑफ मिक्सर बोलते हैं। हीट एब्जॉर्ब इजकल टू हीट रिलीज इज नोन एज लॉ ऑफ मिक्सर। अब देखो, लॉ मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए कुछ डाटा आपको याद होने चाहिए। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर, इसका मतलब ये है आइस को यदि मेल्ट करना है तो जैसे 1 ग्राम को मेल्ट करना है तो 80 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी। या वाटर से आइस बनानी है, 1 ग्राम वाटर से 1 ग्राम आइस बनानी है तो जो हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, हीट निकालनी पड़ेगी, वो 80 कैलोरी निकालनी पड़ेगी। तो 1 ग्राम आइस के मेल्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर। ऐसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर। वाटर 1 ग्राम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पहले से 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर आइस का टेम्परेचर पहले से कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस की कोई आइस है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हीट 80 कैलोरी होती है। इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं फॉर वाटर। उसी तरीके से यदि 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, उसे 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट करना है तो जो रिक्वायर्ड हीट है वो 540 कैलोरी होती है। इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर बोलते हैं। और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस ये 0.5 होती है। इसकी यूनिट कैलोरी पर ग्राम इनटू डिग्री सेल्सियस। ऐसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम इनटू डिग्री सेल्सियस। वाटर की सभी जानते हैं 1 होती है, लेकिन आइस की 0.5 होती है स्पेसिफिक हीट। अब हम क्वेश्चन की बात करें तो देखो बच्चों, क्वेश्चन के लिए जैसे हमने आइस ले ली 5 ग्राम, उसका टेम्परेचर लेट कर दिया -30 डिग्री सेल्सियस है। तो -30 डिग्री सेल्सियस पर कोई आइस है 5 ग्राम। अब इसके साथ इंसुलेटेड चैम्बर के अंदर हमने 5 ग्राम हॉट वाटर लिया है 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो 5 ग्राम हॉट वाटर जो कि 60 डिग्री सेल्सियस पे, उसके साथ हमने 5 ग्राम आइस जो कि -30 डिग्री सेल्सियस पे, उसको मिक्स कर दिया। और उस चैम्बर का सराउंडिंग से कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब सराउंडिंग में हीट ना तो जा सकती है ना सराउंडिंग से अंदर आ सकती है। तो जो हीट को रिलीज करेगा उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, फिर आइस करेगा, है ना। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि -30 डिग्री से यदि आइस 0 डिग्री पर पहुँचती है गर्म होके, तो उसे कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस अप टू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइस -30 से 0 डिग्री पे पहुँचती है तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी। उसका फॉर्मूला स्पेसिफिक की फॉर्म होता है mS डेल्टा थीटा। यहाँ पे एस को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो mS डेल्टा थीटा आइस के लिए कितना है, आइस का m कितना है 5 ग्राम, तो ये 5 पुट कर दिया। एस स्पेसिफिक की 0.5 है, ये लिख दी मैंने। तो डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज कहाँ से कहाँ हुआ, -30 से 0, तो 0 फाइनल है और इनिशियल -30 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 30 बन गया, 30 इंटू 5 5 जा 25 बनेगा ये ना, इसको 25 लिख लेते हैं। 25 5 5 जा 25, फिर 25 इंटू 30, ये बन जाएगा 75।
तो 75 कैलोरी। तो आइस को -30 से 0 तक पहुंचने में 75 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी, मतलब वाटर से आइस ने इतनी हीट एब्जॉर्ब कर ली। उसके बाद जब वो आइस 0 डिग्री पे पहुंच गई है तो 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट की फॉर्म में हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो लेटेंट की फॉर्म में 1 ग्राम के लिए L होती है, इसको L कह दो, LF कह दो, F को हमने प्रेजेंट की वजह से लगा दिया है ना, बाकी तो है तो L। तो 1 ग्राम के लिए L होती है, तो m ग्राम के लिए m इंटू L। यहाँ पे m की वैल्यू कितना है इसका 5 ग्राम, तो यहाँ पे m की वैल्यू हमने 5 ग्राम पुट कर दी, ये 80 है, L की वैल्यू 80 इंटू 5 कितना हो गया 400। तो 400 कैलोरी कंप्लीट आइस को मेल्ट करने के लिए चाहिए। तो टोटल कंप्लीट आइस को मेल्ट करने के लिए टोटल हीट रिक्वायर कितनी हो गई 75 तो पहले, फिर 400 और, तो 475। तो टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस इफ आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू वाटर। यदि पूरी आइस कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट होती है तो टोटल हीट की जरूरत पड़ेगी 75 + 400 = 475 कैलोरी। टोटल हीट रिलीज बाय वाटर इफ वाटर's temperature reaches up to 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे वाटर स्लोली ठंडा होगा, तो जैसे 60 से 0 तक यदि ठंडा हो जाता है वाटर, है ना, तो कितना हीट रिलीज करेगा, तो उसका फॉर्मूला स्पेसिफिक की फॉर्म में mS डेल्टा थीटा। तो m वाटर का 5 ग्राम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है m वाटर का 5 ग्राम, s वाटर की होती है स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 लिख दिया, डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज कहाँ से कहाँ 60 डिग्री से 0 तक ठंडा हो गया, तो 60 - 0 फाइनल, तो 60 डिग्री से 0 तक। तो ये कितना हीट रिलीज करेगा 60 - 0, तो टेम्परेचर चेंज लिख दे, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 60 × 5 हो गया 300 कैलोरी। तो वाटर यदि 60 से 0 तक ठंडा हो जाता है तो ये रिलीज करेगा 300। वैसे तो 0 - 60 होगा तो माइनस का 300 आएगा, तो माइनस का यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा कि हीट जो है रिलीज की गई है, माइनस का मतलब रिलीज। लेकिन हम रिलीज पहले से बोल रहे हैं तो इसको 60 - 0 कर देते हैं, है ना, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है रिलीज। तो 300 वाटर रिलीज कर सकता है, लेकिन आइस को कंप्लीट मेल्ट करने के लिए कितनी चाहिए 475। इसका मतलब वाटर इतना दे ही नहीं सकता। वाटर यदि 0 पे भी पहुंच जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी पहुंच जाएगा तो भी मैक्सिमम कितनी हीट दे पाएगा 300। जबकि कंप्लीट आइस को मेल्ट करने के लिए टोटल हीट रिक्वायर कितनी है 475। इसका मतलब आइस कंप्लीटली मेल्ट होगी नहीं, तो आइस 0 डिग्री पे पहुंच जाएगी, उधर से वाटर 60 से 0 पे पहुंच जाएगा, तो टोटल 0 हो जाएगा टेम्परेचर। लेकिन आइस मेल्ट तो होगी लेकिन कंप्लीट मेल्ट नहीं होगी। तो कितनी मेल्ट होगी आइस उसको चेक कर लेते हैं। सपोज आइस मेल्ट्स m ग्राम, तो देखिए आइस को -30 से 0 तक पहुंचने में, -30 से 0 तक पहुंचने में कितनी हीट रिक्वायर्ड है 75 कैलोरी, तो 75 लिख दिया। उसके बाद सपोज आइस का m ग्राम मेल्ट होता है, तो 1 ग्राम मेल्ट के लिए रिक्वायर कितनी 80, तो m ग्राम के लिए कितनी m × 80, तो ये रिक्वायर्ड हीट हो गई, ये एब्जॉर्ब्ड हीट हो गई आइस के द्वारा। और वाटर कितना रिलीज करेगा मैक्सिमम 300, तो ये मैक्सिमम आइस मेल्ट हो जाएगी कितनी सपोज m ग्राम। ये मैक्सिमम हीट रिलीज की है वाटर ने 300, तो यहाँ पे m की वैल्यू, m का नाम क्या हो गया मैक्सिमम आइस मेल्ट, मास ऑफ मैक्सिमम आइस मेल्ट। तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप 75 को उधर ले जाएंगे तो 225, फिर 80 से डिवाइड हो जाएगा तो 225/80 ग्राम आइस मेल्ट होगी। तो अब मेल्ट होगी वो किस में कन्वर्ट हुई वाटर में, तो अब जो टोटल वाटर है उसकी क्वांटिटी पहले से बढ़ गई है, कितनी हो गई पहले से कितना था 5 ग्राम, अब मेल्ट हो गए वाटर और बन गया कितना 225/80, तो टोटल वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी नाउ क्वांटिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 225/80 + 5, इसका एलसीएम लेंगे फिर 80 से डिवाइड करेंगे तो 7.8 ग्राम। अब जो वाटर की क्वांटिटी है टोटल 7.8
8 ग्राम हो गई। ठीक है बच्चों, आइस की क्वांटिटी कितनी रह जाएगी? तो जो आइस मेल्ट हो गई है उस मेल्ट हुई आइस के मास को, जो मास था आइस का, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग आइस आ जाएगी, रिमेनिंग मास ऑफ आइस आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कोई दिक्कत तो एक्स्ट्रा आप पूछना चाहें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460669260, है ना। लॉ मिक्सअप की आप प्रैक्टिस करना है इस टाइप की क्वेश्चन की, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।